हेलो दोस्तों, योगी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का ये प्रैक्टिस सेट 14वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है और आज ये 14वें प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले पार्ट कंप्लीट 1 हो चुका है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। और आज का ये प्रैक्टिस सेट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होने वाला है, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया या जेईई या एसएससी जीडी बैंकिंग या किसी भी अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कि रीजनिंग पूछी जाती है। तो उन सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हम आज के इस वीडियो में डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है क्यूब एंड क्यूबॉइड के जिस टाइप के क्वेश्चंस बनने हैं, उस सभी टाइप के क्वेश्चंस को हम इस आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर ज़्यादा देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन तो अभी यहाँ पर नहीं है, अगला क्वेश्चन आने वाला है। देखो ये है पहला, इससे पहले सूत्र है। हाँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन है दिया गया है। इस क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? आपको घनाभ दिया गया है। यहाँ पर ये घनाभ जो दिया गया है आपको, यहाँ पर घनाभ घनाभ का मतलब क्या होता है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई जो भी है, क्या है, सभी अलग अलग होती हैं। घन के केस में क्या था कि घन के केस में जो था सभी मतलब लंबाई एंड चौड़ाई एंड ऊंचाई तीनों क्या थी, सेम थी। लेकिन इस कंडीशन में अलग अलग होती हैं। ठीक है, इस टाइप से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 14 सेंटीमीटर का लंबाई दिया गया है, 6 सेंटीमीटर का हाइट और 12 सेंटीमीटर का चौड़ाई दिया गया है। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये घनाभ है, तो घनाभ का सिंपल फंडा है कि इसमें सभी डायमेंशन जो है, तीनों डायमेंशन जो है वो अलग अलग डायमेंशन होने वाली हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है केंद्रीय घन। केंद्रीय घन मतलब कि जो केंद्र की ओर होगा। तो उसमें क्या है, अगर आपके इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आपका केंद्रीय घन में रंगहीन मतलब रंगा हुआ घन कितनी संख्या है उसकी। तो यहाँ पर एक लिखा है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि भाई एक लिखा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक ही सतह रंगी हुई होगी, केंद्रीय घन की एक ही सतह रंगी हुई होगी। यहाँ पर शीर्षघन लिखा है, तो शीर्षघन से मतलब क्या है कि यहाँ पर तीन तीन लिखा है, तो यहाँ पर तीन सतह यानी एक दो और तीन, ये तीनों सतह रंगी हुई होंगी। यहाँ पर मध्यघन लिखा है, मध्यघन मतलब यहाँ पर, और यहाँ पर ये दो सतह रंगी हुई होंगी। तो आपने यहाँ पर समझा कि किस तरह से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई कि कितने केंद्रीय घन हैं जिनकी सतह रंगी हुई है। तो केंद्रीय घन की एक सतह रंगी हुई होगी। कितने घन हैं जिनकी मतलब कितने शीर्ष घन हैं जिनकी सतह रंगी हुई है। तो यहाँ पर तीन यहाँ पर सतह हैं, इसी तरह से एक यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा एंड यहाँ पर और यहाँ पर भी होगा। मतलब कि चार दूने आठ, यानी कि 8 लोग यहाँ पर होंगे। तो 8 शीर्ष घन होंगे जिनकी तीनों सतह रंगी हुई होंगी। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले घनाभ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सूत्र क्या होने वाले हैं कि घनाभ से लेकर, घन से लेकर तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज के इस घनाभ के चैप्टर में हम जो क्वेश्चंस को देखने वाले हैं उन सभी आज के क्वेश्चंस को यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। शीर्ष घन मीन्स की शीर्ष घन, शीर्ष घन जिनकी तीन सतह रंगी हुई होती हैं शीर्ष घन की, ठीक है। तो उनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ध्यान रखना है 8 संख्या होती है। इनकी संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। ये भी ध्यान रखना है, इनकी संख्या निश्चित ही होती है। 8, चाहे घन का केस हो चाहे घनाभ का केस हो, दोनों में 8 ही होती है। मध्यघन, मध्यघन क्या होते हैं कि जिनकी दो सतह रंगी हुई हो, यानी दो सतह रंगे हुए घन मध्यघन कहलाते हैं। तो इसमें क्या होने वाला है कि 4n-1 प्लस 4n2 प्लस 4n3 इस तरह से ये क्वेश्चन होने वाला है। तो ये किसका है? मध्यघन का। मध्यघन का है ये यहाँ पर, यानी कि दो सतह रंगे हुए घन। केंद्रीय घन क्या होता है कि जिनकी एक सतह रंगी हुई घन हो, यानी कि एक सतह रंगी घन। तो इसमें क्या होने वाला है? 2n1-2 n2 - 2 प्लस 2n2 - 2 n3 - 3। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर होने वाला है। और प्लस 2n3 - 2 n1 - 2, यहाँ पर 2n1 - 2 n2 - 2, ठीक है, प्लस 2n2 - 2 n3 - 2। यहाँ पर 3 लिख गया है, यहाँ पर 2 होना चाहिए, पर तो यहाँ पर होना चाहिए 2। ठीक है, यहाँ पर 2 होगा। इसी तरह से है आगे भी कि 2n3 - 2 n1 - 2। यहाँ पर इस तरह से फॉर्मूला पूरा लिख गया। अब यहाँ अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन यानी ये रंगहीन घन, जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई ना हो, उनको रंगहीन घन कहते हैं। जैसे कि n1 - 2 इसका फार्मूला है n1 - 2 n2 - 2 n3 - 2। यहाँ पर 3 किसने लिख दिया भाई? 2 करो इसको, ये होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? n1 - 2 n2 - 2 n3 - 2। इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर जहाँ n1 घनाभ की लंबाई बटे घन की भुजा, n2 घनाभ की चौड़ाई बटे घन की भुजा, n3 घनाभ की ऊंचाई बटे घन की भुजा। मतलब कि n1 होगा उसमें लंबाई ली जाएगी, n2 होगा उसमें चौड़ाई ली जाएगी, n3 होगा उसमें ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई। इस तरह से
N1 N2 N3 फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर N1 N2 फाइंड करने के बाद हमसे कोई भी क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा, जैसे कि दो सतरंगी घन या मतलब एक सतरंगी घन या दो सतरंगी घन या रंगहीन घन, तो हम इन्हीं फार्मूलों में से उनका यूज करने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ गए? ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखते हैं बड़ा क्या दिया गया। क्वेश्चन दिया गया है कि एक 10 गुणा 12 गुणा 14 सेंटीमीटर घनाभ को लाल रंग से रंगा गया है। मतलब कि कोई एक घनाभ है जिसकी लंबाई 10, चौड़ाई 12 एंड ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर ये LVH इस फॉर्म में दिया गया होगा। लंबाई 10 होगी, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। ये घनाभ को लाल रंग से मतलब रंगा गया है। इसे 2 सेंटीमीटर के बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब बनने वाले कुल घनों की संख्या बताइए। तब बनने वाले कितने ऐसे घन होंगे, मतलब उन कुल घनों की संख्या बतानी है। तो कुल घनों की संख्या क्या होता है? NQ माइनस कुल घनों की संख्या का तो फॉर्मूला रह गया था ना। कुल घनों की संख्या N1 N2 N3। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, N1 N2 N3 फाइंड आउट करने वाले हैं। तो N1 N2 और N3 ये फाइंड आउट करेंगे। तो किस तरह से करना है, पहले तो लंबाई, लंबाई कितनी है 10, और भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर की छोटी भुजा, और यहाँ पर 12 है तो 12 का 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 14 का 2 से डिवाइड करेंगे। कितना आने वाला है यहाँ पर, हम यहाँ पर देखेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 7, यानी कि हमें N1 N2 N3 मिल गए हैं। अब यहाँ पर कुल घनों की संख्या कितनी होने वाली है, तो लिखो कुल घनों की संख्या। कुल घनों की संख्या कितनी होने वाली है कि N1 N2 N3। ठीक है, इनका तीनों का गुणा करेंगे आपस में तो कितना आएगा, 6 गुणा 5 गुणा 7, 6 5 30 और 3 7 21, 210। ठीक है, यानी कि 210 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक 15 गुणा 18 गुणा 21 सेंटीमीटर घनाभ को लाल रंग से रंगा जाता है या रंगा गया है। इसे 3 सेंटीमीटर के बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब बनने वाले कुल रंगहीन घनों की संख्या बताइए। इसमें रंगहीन घनों की संख्या पूछी गई है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, N1 N2 N3 फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई N1 के लिए हमें लंबाई और बटे छोटी वाली भुजा जो है, तो 15/3 कितना आएगा यहाँ से 5। N1 हमें पता प्राप्त हो गया कितना 5, तो यहाँ पर 5 हो गया। इसी तरह से N2 हमें प्राप्त करना है, तो N2 के लिए सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 3, तो कितना आने वाला है यहाँ पर 6। N3 के लिए हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हाइट 21 है, जो घनाभ है उसकी हाइट 21 है, और जो छोटी भुजा है वो 3 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पर कितना आने वाला है 7। यानी कि हमें N1 N2 N3 तीनों प्राप्त हो चुके हैं। अब इसका फार्मूला लिखते हैं, मतलब कि अंतः केंद्रीय घनों की मतलब अंतः केंद्रीय कुल रंगहीन घनों की जो फार्मूला है उसको फार्मूला सबसे पहले लिखते हैं, और उस फार्मूले की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फार्मूला क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं कि रंगहीन रंगहीन घनों की संख्या, रंगहीन घनों की संख्या, ये हो गया। अब फार्मूला क्या है, N1 - 2 इंटू N2 - 2, ठीक है, और N3 - 2, ये फार्मूला हो गया। यहाँ पर N1 हमारे पास कितना है 5, -2 करेंगे। इसी तरह से N2 हमारे पास कितना है 6, -2 करेंगे। इसी तरह से N3 हमारे पास कितना है 7, -2 कर लेंगे। अब हम जब 5 में से -2 करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पर 6 में से 2 4 आएगा, और यहाँ पर 7 यानी कि 5 आएगा। तो 5 चौके 20 और 6 60, यानी कि 60, यहाँ पर 60 आने वाला है। 60 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक 8 गुणा 10 गुणा 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घनाभ को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है कि बनने वाले कुल घनों की संख्या बताइए। ठीक है, ये प्रश्न है कि कुल घनों की संख्या यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर बार की तरह यहाँ पर N1 N2 N3 फाइंड आउट करेंगे। N1 हम जब फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर कितना आने वाला है कि N1 हमारे पास आएगा, पहले तो लंबाई लंबाई कितनी है 8 है, और छोटी भुजा क्या है 2 है, तो कितना आएगा यहाँ पर 4 आएगा। N1 हमारे पास आ गया 4। इसी तरह से N2 हमारे पास कितना आने वाला है
10 है और 2 है तो इधर आएगा 5। इसी तरह से n3 हमारे पास कितना आने वाला है, 12 है, ठीक है। n3 हमारे पास कितना आने वाला है, अगर हमारे पास यहाँ पर 12 दिया गया है तो 12 को डिवाइड जब हम 2 से करेंगे तो हमारे पास आने वाला है 6, यानी कि 4 5 6, ये n1 n2 n3 हमें मिल गए हैं। यहाँ पर n1 n2 n3 मतलब मिल गए हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले बनने वाले कुल घनों की संख्या। अब कुल घनों के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि n1 n2 एंड n3, ये कुल घनों की संख्या का फार्मूला हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले इनका गुणा करेंगे तो 4 5 20 और 6 30, यानी कि यहाँ पर 30 आ जाएगा, सॉरी 20, 4 5 20, 20 होंगे 120 आएगा। 120 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये दिया है, मतलब 3 सतह है, सेकंड क्वेश्चन है, 3 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए। यानी कि यहाँ पर 3 सतह रंगे घनों की संख्या कितनी होती है, तो 3 सतह रंगे घन कौन से होते हैं, शीर्ष घन होते हैं। और शीर्ष घन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उनकी संख्या निश्चित होती है, कितनी होती है, 8 होती है, यानी कि 8 होंगे यहाँ पर 3 सतह रंगे घन 8 होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 2 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए। अब 2 सतह रंगे घनों की संख्या के लिए क्या कौन सा फार्मूला होता है, 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या के लिए 4, ठीक है, एन n1 -2, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है, प्लस 4 n2 -2 और फिर प्लस 4 n3 और -2। इस तरह से यहाँ पर ये पूरा फार्मूला हो गया है। अब इस फार्मूला में n1 n2 n3 की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 4 n1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, यहाँ पर तो n1 का वैल्यू हमें दिया गया है 4 5 6, यानी कि ये दी गई है, तो 4 है यहाँ पर, -2 कर लो, प्लस 4 है, n2 की वैल्यू 5 है, -2 कर लो, -2 कर लिया ना। तो यहाँ पर n3 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, 6, 6 -2 कर लो, ठीक है। यहाँ पर 4 है, अब जब हम यहाँ पर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा इंटू के रूप में, तो प्लस 4 इंटू के रूप में 3, प्लस 4 इंटू के रूप में 4, यानी कि यहाँ पर 4 दूने 8, प्लस 4 तीन के 12, प्लस 4 चौके के 16। तो यहाँ पर कितना आने वाला है, 36, यानी कि 36 ऑप्शन नंबर बी में हो गया। 12 8 20 और 16 36 हो जाएगा, 36 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक सतह रंगे घन की संख्या को बताइए। मतलब एक सतह रंगे घन की संख्या कितनी होने वाली है ये बताना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि एक सतह रंगे घन की संख्या के लिए होता है कि 2n1 -2 इंटू n2 -2, फिर प्लस 2n2 इंटू n3 -2, इस तरह से होता है। फिर प्लस 2n3 -2 n1 -2, ये होता है। अब यहाँ पर हम n1 n2 n3 की वैल्यू रखने वाले हैं। यहाँ पर क्या होने वाला है कि भाई n1 हमारे लिए कितना है, 4, n1 कितना है, n1 5 6 7 है ना, 4 5 6, हाँ ठीक है। n1 की वैल्यू 4 हो जाएगी और -2, फिर n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 -2 प्लस 2, 5 -2, फिर 6 -2, फिर प्लस 2, n3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 -2, और यहाँ पर n1 की वैल्यू हो जाएगी 4 -2। अब यहाँ पर क्या आने वाला है कि 4 -2 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, हाँ। यहाँ पर 4 -2 करेंगे 2 आएगा, 5 -2 करेंगे 3 आएगा, यानी कि 2 और 3 कितना हो जाएगा इंटू में 4 12, ठीक है, 12 हो जाएगा, प्लस 5 -2 करेंगे तो यहाँ से 3 बचेगा, और 6 -4 2 करेंगे 4 बचेगा, 3 चौके 12 और 12 दूने 24, प्लस 4 -2 यानी कि यहाँ पर बचेगा 2, और 7 -2 यानी बचेगा 5, तो 5 दूने 10, और यहाँ पर दूने और होगा, यानी कि 20, 10 दूने 20, कितना आएगा यहाँ पर 4 और 2 6, 6 हो जाएगा, 1 2 3 और 2 5, यानी कि 56, 56 दिया है क्या, नहीं, कहीं पे गलत हुआ है क्या, यानी कि प्लस 2 n3, 4 5 6, हाँ यानी कि 6 होना चाहिए था यहाँ पर, 7 की जगह पे करो 6, 2 6 -2, ये होगा 6 -2 जाएगा, 4 बचेगा, और 4 और दूने 8, 8 दूने 16, यानी कि 16 बचेगा यहाँ पर। अब जोड़ो
16, 6, 4, 10, 2, 12, ठीक है, 2, 3, 4, 5 यानी कि 52। 52 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी स्पेसिफिकली राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, रंगहीन घनों की संख्या बताइए। अब रंगहीन घनों की संख्या के लिए क्या होता है? सबसे पहले रंगीन घनों के लिए n1 - 2 इंटू n2 - 2 n3 - 2 ये होगा, ठीक है। n1 हमें पता है 4 है, -2 करो, 5 -2 करो, 6 -2 करो, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 2 3 6 और 6 चौके 24। 24 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक 3 × 12 × 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घनाभ को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुल कितने छोटे घन बनेंगे, ठीक है, और 4 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही कि n1 n2 n3 पहले तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे क्या कितना होने वाला है। तो देखो सबसे पहले 3 और 3 सेंटीमीटर में जब काटा जाएगा कितना आएगा 1, फिर अगला 12 को 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 4, इसी तरह से 15 को 3 से तो कितना आएगा 5, यानी कि 1 4 5 ये होने वाला 1 4 5। हमें n1 n2 प्राप्त हो गए। क्या हुआ कि n1 1 हो गया, n2 हमारे पास 4 हो गए और n3 हमारे पास 5 हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने n1 n2 n3 हमने ज्ञात कर लिए हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है कि कुल कितने छोटे घन बनेंगे। तो इनमें क्या करना है, छोटे घन बनाने के लिए n1 n2 n3 तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 चौके 4 और पंजे 20 यानी कि 20 हो जाएगा। 20 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 4 सतरंगी घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या 4 सतरंगों के लिए फार्मूला है एक, क्या फार्मूला है 4n1 - 2 प्लस 4n2 - 2 प्लस 4n3 - 2 ये फार्मूला है। 4 हो गया, n1 की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 - 2 करेंगे, ठीक है, प्लस 4 है, अगला कितना है 4 - 2 करेंगे प्लस 4, n3 की वैल्यू कितनी है 5 - 2 करेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या आने वाला है कि एक में से एक जाएगा तो माइनस का यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 1 बचेगा, इंटू करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। कि 4 - 2 हो जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। 5 - 2 हो जाएगा तो 3 हुआ, 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब देखो कितना होने वाला है 12 और 8 कितना हुआ 20 और 20 - 4 हो जाएगा तो कितना बचेगा 16। 16 दिया है किसी ऑप्शन में क्या नहीं दिया गया है, ठीक है, 16 किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि एक 3 × 12 × 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घनाभ को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है कुल कितने छोटे घन बने। तो सबसे पहले क्या है कि n1 n2 और n3 ये हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। तो n1 n2 n3 किस तरह से ज्ञात करेंगे कि यहाँ पर 3 दिया है n1 के लिए और 3 से ये छोटे घन 3 सेंटीमीटर के होने चाहिए, तो छोटी भुजा से हमें क्या करना है डिवाइड कर देना है, तो हमें प्राप्त होगा n1 का मान यानी कि 1 आ जाएगा। इसी तरह से n2 का मान हम ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास कितना दिया है 12 है और 3 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। इसी तरह से n3 यहाँ पर कितना दिया है 15, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि n1 n2 n3 के मान हमें प्राप्त हो गए 1 4 5 ये दिए गए हैं। तो n1 का मान हमारे पास 1 है, फिर 4 है और ये 5। इस तरह से n1 n2 n3 के मान हमें प्राप्त हो गए हैं। अब यहाँ पर क्या है कि n1 आया है, मतलब किसी भी n की वैल्यू अगर 1 आए तो समझो वहाँ पर अपवाद की स्थिति है। अपवाद क्या है, जैसे कि इसमें सभी फार्मूले चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक n का वैल्यू 1 आया है तो कट वहाँ पर क्या लगेगा 0। समझने वाली बात है कि कट वहाँ पर 0 लगने वाला है। किस तरह से, जैसे कि अगर ये 10 सेंटीमीटर का घनाभ और ये है 12 का, ये हो गया 15। अब ये किस तरह से बनने वाला है, ये 3 सेंटीमीटर का हो गया भुजा, ये 12 का होगा, ये 15 का, तो यहाँ पर 3 हो गया, इधर 3 वाला, इधर 12 12 इस तरह से इसको अगर कर लिया जाए
जैसे कि ये यहाँ पर ऐसा बनेगा, ये यहाँ पर बनेगा इस तरह से। ठीक है, इसको उड़ाओ, ये तो पीछे का हमें दिखेगा ही नहीं, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये 3 का है और ये 12 का है, और ये 12 का है, ये 15 का है। आप देखो समझने वाले क्या है कि भाई 3 का अगर ये इधर है तो यहाँ पर जब 3 का आएगा, इसको भी हटाओ, ये 3 का, ये 12 का, ठीक है। जब 12 का है और ये 3 का हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बनने वाला है। अब इस तरह से हमने ये इसको डायग्राम को बना लिया है, चित्र को बना लिया है, तो समझो कि यहाँ पर ये 3 वाला ये है, ये 3 वाला, तो इसमें तो कोई भी कट लगेगा नहीं, क्योंकि n की वैल्यू 1 आई है, तो कट n की वैल्यू से हमेशा एक कम होता है, तब कट लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें n2 का वैल्यू, यानी कि 12 वाले पे n2 है, तो इसको हमें वैल्यू मिली है 4, तो कट यहाँ पर कितने लगेंगे, 3। तो यहाँ पर 3 कट लगा देने हैं, लगा 1 2 3, 3 कट हमने लगा दिए 12 वाले, ये 12 वाला है, 3 कट लगा दिए, ठीक है। 12 वाली पे लगाना ना, 1 2 3। 15 पे कितने हैं, n3 का वैल्यू 5 आया था, तो कट लगेंगे 4, 4 कट लगाओ, ये इस पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 कट यहाँ पर लग गए। अब ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने 4 कट लगाए हैं, आप समझो इस तरह से ये हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर, और ये हो गया यहाँ पर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम 4 कट लगाए हैं, इधर 5 कट लगाए हैं, अब देखो यहाँ पर कितना कॉर्नर वाले ये कितने हो जाएंगे, 4, एक ये और ये तीसरा, ये चौथा, तो कुल कितने घन बनेंगे, पहला तो ये हो गया। अब आप इस तरह से काउंट भी कर सकते हैं कि कितने घन बनने वाले हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 20 घन बनने वाले हैं इस तरह से। और नहीं तो आप n1 n2 n3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, n1 का मान 1 है, n2 का मान 4 है, n3 का मान 5 है, तो 4 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अगर, तो दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि 4 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए। अब 4 सतह रंगे घन किस तरह से पहचानेंगे, देखो यहाँ पर एक सतह ये रंगी हुई है, एक सतह तो ये रंगी हुई है, यानी कि ये 2 सतह रंगी हुई होंगी, और इसके नीचे एक सतह ये होगी तीसरी, मतलब इस यहाँ पर होगी एक सतह रंगी, और एक इधर पीछे को होगी रंगी, कितनी हो गई, 4 हो गई, तो 4 सतह रंगी हुई होंगी, तो 4, और ये इनकी संख्या क्या होगी, निश्चित होगी। एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी सेम होगा, सेम यहाँ पर होगा, सेम यहाँ पर होगा, यानी कि ये 4 सतह उनकी होने वाली है। 4 सतह रंगी घनों की संख्या क्या है, 4। यहाँ पर 4 सतह रंगी हुई हैं, ये कॉर्नर ये हो गया, एक यहाँ पर भी 4 सतह रंगी हुई होंगी, और यहाँ पर भी 4 सतह रंगी हुई होंगी, और यहाँ पर भी 4 सतह रंगी हुई होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 3 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए। अब 3 सतह रंगे घनों की संख्या किस तरह से बताई जाएगी, कि 3 सतह रंगे घनों की संख्या के लिए सबसे पहले कुल घन की संख्या पता होनी चाहिए। अब हमें कुल घन की संख्या पता है भाई कितनी होती है, यहाँ पर कुल घन की संख्या हमें पता है 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर कुल घनों की संख्या, पहले तो फार्मूला देखिए, 3 सतह रंगे घनों की संख्या, 3 सतह रंगे घन की संख्या, 3 सतह रंगे घन की संख्या, घनों की संख्या, सबसे पहले क्या होगा कि 4 सतह रंगे घनों की संख्या, ओ सॉरी 3 सतह रंगे घनों की संख्या है, तो उसमें कुल सतह रंगे घनों की संख्या, मतलब कुल घन कितने हैं, कुल घन, तो सबसे पहले कुल घन माइनस करेंगे 4 सतह रंगे घन, फिर माइनस करेंगे 2 सतह रंगे घन, 2 सतह रंगे घन,
अब हम जब 4 सतरंगी घन माइनस कर देंगे, 2 सतरंगी भी घन माइनस कर देंगे, तो कुल घन जितना है उसमें से बचा हुआ 3 सतह ही तो रह जाएंगी। फिर 4 भी माइनस कर दिया, 2 भी माइनस कर दिया, 3 बच गया, इस तरह से। तो यहाँ पर कुल घन की संख्या कितनी है? 20 है। अब 4 सतरंगी घनों की संख्या कितनी थी? 4 है। और 2 सतरंगी घनों की संख्या हमें पता है अभी नहीं। तो 2 सतरंगी घनों की संख्या किस तरह से ज्ञात की जाती है? तो सबसे पहले वही ज्ञात कर लेते हैं, 2 सतरंगी घनों की संख्या। तो 2 सतह रंगे घन, 2 सतरंगी घन, तो इसके लिए फार्मूला क्या है? अब यहाँ पर 2 सतरंगी घन की बात की गई है, तो यहाँ पर n2 - 2 n3 - 2। अब आप क्या कहेंगे कि n1 यहाँ पर क्यों नहीं लिया गया है? n1 ये एक अपवाद की स्थिति है, इसलिए यहाँ पर n1 नहीं लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n1 की वैल्यू जो है 1 ही है। n1 की जो वैल्यू आई थी वो 1 है, इसलिए हम 1 को वहाँ पर नहीं लेने वाले। अगर n2 की वैल्यू 1 आती तो n2 को नहीं लेते, n3 की वैल्यू 1 आती तो n3 को नहीं लेते। इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो n2 की वैल्यू हमें पता है कि कितनी है? 4 है। n2 की वैल्यू 4, 4 - 2। और इसी तरह से n3 की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 - 2। 4 - 2 करेंगे 2 आएगा, 5 - 2 करेंगे 3 आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम करेंगे 6। अब यहाँ पर 20 - 10 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 4 जोड़कर हो जाएगा 10, और 20 - 10 होगा तो कितना आएगा? 10, यानी कि 3 सतह रंगे घनों की संख्या कितनी होने वाली है? 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास कितना आया था? 6 आया था। ऑप्शन नंबर 2 में सॉल्व करने पर हमारे पास कितना आया था? 6, यानी 2 और 3 का मल्टीप्लाई जो था यहाँ पर 6 था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसके लिए ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सतह रंगे घनों की संख्या बताइए। अब एक सतह रंगे घनों की संख्या क्या? कि जिसकी एक सतह ही रंगी हुई हो, तो एक सतह रंगे घनों की संख्या यहाँ पर नहीं होने वाली है, और ना ही 0 सतह मतलब रंगहीन घनों की संख्या पर यहाँ पर भी वो नहीं होने वाली है। किस तरह से? जैसे कि यहाँ पर अगर यहाँ पर रंगा गया है इस क्यूब को, घनाभ को, मतलब क्यूबॉइड को रंगा गया है, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी सतह नहीं है जिसकी एक सतह रंगी हुई हो, लेकिन हाँ 2 सतह रंगी हुई घन संख्या है, जो कि 6 है। वो 2 सतह रंगी हुई घन संख्या किधर है? एक इधर सामने है और इधर एक इसी के बैक साइड में भी होगा, तो इनकी संख्या है 6। इस तरह से इसका सॉल्व मतलब क्वेश्चन होने वाला है। तो ये तो हो गया इस तरह का इसका क्वेश्चन, यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है कि एक 2 × 10 × 12 सेंटीमीटर के रंगे घनाभ को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुल कितने छोटे घन बनेंगे? और दूसरा क्वेश्चन है 4 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे उसको ज्ञात कर लेते हैं, और उससे पहले भी हमें n1 n2 n3 की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। n1 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या है कि सबसे पहले 2 है, और 2 छोटे मतलब छोटी भुजा क्या है? 2, तो 2 से ही डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। इसी तरह से n2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 12 है, ओ सॉरी 10, और 10 से जब 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है? 5। इसी तरह से n3 की वैल्यू भी ज्ञात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितनी आने वाली है? 6। तो यहाँ पर n1 n2 n3 की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है, जो कि है 1 5 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कुल कितने छोटे घन बनेंगे। तो यहाँ पर कुल कितने छोटे घन बनेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है कि n1 n2 n3 कुल कितने छोटे घन बनेंगे, इसके लिए n1 × n2 एंड मल्टीप्लाई n3 जब हम करेंगे तो कितना आने वाला है हमारे पास? 1 × 5 × 6 ये आने वाला है, और कुल घन कितने बन जाएंगे? 30 बन जाएंगे। 30 किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 4 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए। अब जब यहाँ पर 2 से काटा है और यहाँ पर 2 दिया गया है लंबाई, यानी कि n1 की वैल्यू कितनी है? तो जब किसी भी n की वैल्यू 1 आए, जब किसी भी n की वैल्यू 1 आए
तो वहाँ पर क्या है, अपवाद की स्थिति होती है, या किसी दो की भी, एक ही नहीं दो भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर एंड की वैल्यू क्या है, 1 रहे तो कुल 4 मतलब 4 सतह वाले घनों की संख्या क्या है, निश्चित हो जाएगी वहाँ पर 4। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन नंबर ए में रहेगा, और इनकी संख्या क्या है, निश्चित होती है। कॉर्नर क्यूब की संख्या हमेशा निश्चित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए। 3 सतह रंगे घनों की संख्या से पहले हमें 2 सतह रंगे घन संख्या भी पता होनी चाहिए, इसलिए सबसे पहले हम 2 सतह रंगे घनों की संख्या ज्ञात करते हैं। 2 सतह रंगे घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि 2 सतह रंगे घनों की संख्या के लिए n1 की वैल्यू है 1, तो हम n1 को नहीं लेने वाले हैं, इसलिए n2 से सूत्र को स्टार्ट करेंगे और n3 पर समाप्त कर देंगे। इस तरह से n2 का वैल्यू हमारे पास कितना था, 5 था, उसमें से -2 करेंगे। इसी तरह से n3 का वैल्यू हमें पता है, और 5 - 2 होगा तो कितना आएगा, 3, और 3 - 2 होगा तो कितना आएगा, 4। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 12। 12 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब हम 3 सतह रंगे घनों की संख्या ज्ञात करने वाले हैं। 3 सतह रंगे घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि कुल घनों की संख्या, अब जब कुल घनों की संख्या कितनी है, कुल घन, और माइनस क्या कि 4 सतह रंगे घन, 4 सतह रंगे घन भी माइनस कर देंगे। जब 3 सतह निकालना है तो 4 सतह वाले कर दो माइनस, और माइनस कर दो 2 सतह वाले, 2 सतह वाले, और 1 सतह वाले तो इसमें होते ही नहीं है, और ना ही रंगहीन घन होते हैं, तो उनको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए 1 सतह, 4 सतह और 2 सतह रंग घन हम माइनस करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुल घन कितने थे हमारे पास, 30 थे, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। माइनस करेंगे कितना, यहाँ पर 30 हो जाएगा, 30, और माइनस करने वाले हैं हम 4 सतरंगी। तो 4 सतरंगी घन कितने होते हैं, 4, और 2 सतरंगी घन हमारे पास आए हैं यहाँ पर 12 है, और 12 और 4 माइनस माइनस के हैं दोनों, तो क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, तो माइनस कितने हो जाएंगे, 16। जब माइनस के 16 करेंगे 30 में से, तो हमारे पास कितने बचने वाले हैं, 14। यहाँ पर बचने वाले हैं 14, और 14 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ ही तक ये टोटल 5 क्वेश्चन थे, और आशा करता हूँ कि आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहा होगा। आज के इस सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मैं ये आशा कर सकता हूँ। आज का ये जो भी बातें हुई, जो भी आज का डिस्कशन हुआ, जो भी आपने क्वेश्चन सीखे, जो भी समझे, उन सभी का परीक्षा में बहुत ही अच्छा वेटेज रहता है। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं प्रत्येक परीक्षा में, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी 1 भी क्वेश्चन, 2 भी क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, आपकी परीक्षाओं में अच्छे अंक दिलाने वाले हैं। तो मेहनत से लग जाइएगा और ये परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा। तो आज का ये वीडियो यहीं तक था। आपने सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखा होगा, समझा होगा, सीखा होगा। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।